नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर एजू स्मार्ट अफेयर्स चैनल पर स्वागत है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, यह सब हमने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा। फिर भी मैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जल्दी से बता देता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग कमाया गया ऐसा पैसा होता है जिस पर टैक्स नहीं दिया गया होता, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग इलीगली सोर्स से कमाया गया पैसा होता है जिसको ब्लैक मनी से वाइट मनी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में ये बात करी थी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उससे रिलेटेड जो इंटरनेशनल और जो नेशनल जो इंडियन लॉस है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम इस वीडियो में इन्हीं लॉस के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि FATF क्या है और ये PMLA क्या है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेशनल लॉस के बारे में जानेंगे जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले आता है वियना कन्वेंशन। इस कन्वेंशन को जिस भी स्टेट्स ने साइन किया है उनके लिए ये ऑब्लिगेटरी किया गया है कि वे अपने कंट्री के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग ड्रग्स के जरिए हो रहा है उसको क्रिमिनलाइज करें। और हमारा अगला इंटरनेशनल लॉ आता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसके बारे में आप सभी अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे, जो कभी किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट करता है, कभी किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट करता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि इसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, और ये जो पाकिस्तान है उसको भी कुछ समय पहले ब्लैक लिस्ट किया गया था, लेकिन उसको अब बाहर निकाल दिया गया है उसके ज़रिए। हम सभी जानते हैं कि FATF जो है उसको G7 कंट्रीज ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसका पहले फोकस सिर्फ था कि जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग है या इनसे कोई भी रिलेटेड जो इलीगल सोर्सेज से जो कमाई की जाती है उसके रोकथाम के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काम करता था। लेकिन भारत FATF पर ये प्रेशर कई दशकों से बना रहा था कि जो टेरर फाइनेंसिंग होती है उसको भी FATF के तहत ब्लैकलिस्ट किया जाए या फिर उसको भी क्रिमिनलाइज किया जाए। लेकिन FATF इंडिया की बात नहीं सुनता था। जब तक USA पर जो 9/11 का हमला हुआ था, तब तक 9/11 के हमले के बाद USA को ये समझ में आ गया कि टेरर फाइनेंसिंग को भी FATF के जरिए क्रिमिनलाइज करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो FATF है ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड की मेजर वर्ल्ड्स पावर हैं उनके अकॉर्डिंग ही ये काम करता है, उनके इंटरेस्ट को ही ये ध्यान में रख के कई फैसले देता है। इसलिए ये जो FATF है इस पे ये जो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स है इसमें इंडिविजुअल जो पावरफुल कंट्रीज है उनका पर्सनल इंटरेस्ट देख के ही ये डिसीजन देता है। जब से FATF का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है हमने कई बार देखा है कि ये जो FATF के जो डिसीजन है उसमें बायसनेस होती है। इसलिए ये जो मेजर सुपर पावर्स हैं जिनके द्वारा ये इसको एस्टेब्लिश्ड किया गया था, इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर। यह भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है और जो भी लॉ है, जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको बढ़ावा देता है। इसके बाद हमारा अगला इंटरनेशनल लॉ आता है OECD फोरम्स, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कई सारे नियम शर्तें बनाए हैं और जो वर्ल्ड वाइड जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पर भी ये नजर रखता है और उनके रोकथाम के लिए भी ये अपने स्टेप्स उठाता है। तो ये सभी इंटरनेशनल लॉस थे। अब हम जो इंडियन के लॉस हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाए गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976, और इसी के साथ ही एक लॉ और है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जिसको 1985 में पास किया गया था, जो उन प्रॉपर्टीज पर पेनल्टी लगाता है जिसको स्मगलिंग या इलीगल सोर्सेज से कमाए गए पैसे के जरिए खरीदा गया हो। और वहीं ये जो ड्रग्स की सप्लाई की रोकथाम के लिए भी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। इसमें हमारा अगला आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके तहत एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया और जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसको क्रिमिनलाइज किया गया। इसके बाद हमारा अगला आता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIU इंडिया। एक इंटरनेशनल भी है और ये एक इंडिया वाला है। ये मनी लॉन्ड्रिंग में जो काम कर रही एजेंसियां हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं और जो इंडियन लेवल्स पर काम कर रही है उनके साथ मिलकर काम करता है और उनको ज़रूरी इनपुट्स भी प्रोवाइड करता है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। वहीं हमारा आखिरी आता है जो RBI के रेगुलेशंस है और KYC नॉर्म्स हैं, वह RBI टाइम टू टाइम इशूड करता है और जो मनी लॉन्ड्रिंग से जो थ्रेट्स पैदा हो रहे हैं उनको रोकथाम के लिए सुझाव देता है और उनसे रिलेटेड नियम कानून भी बनाता रहता है। तो ये सभी इंटरनेशनल और नेशनल लॉज थे जिसके बारे में हमने जाना जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड थे। इस वीडियो में मैं एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूं। अगर यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।